नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं एक सक्सेस स्टोरी भी और प्रॉपर मैनिफेस्टेशन का मेथड भी और इन्होंने क्या-क्या मेथड किए थे वो भी, सारी चीज़ें डिटेल में शेयर करने वाली हूँ। तो ये सक्सेस स्टोरी है बेसिकली। मुझे आज ही फ़ोन पर सुनने को मिली है, तो मैं वो आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, ठीक है? वो लिख कर के भेजेंगे, तब लिख कर के भेजेंगे, वो वाली सक्सेस स्टोरी आप सुन लीजिएगा। तो मैं अभी आपको ये बताती हूँ कि ये हुआ क्या था। इनका 1 साल पहले ही ब्रेकअप हो गया था और ब्रेकअप बहुत ज़्यादा बुरे वाले नोट पर हुआ था। बहुत बुरी वाली लड़ाइयाँ हुई थी, इतनी ज़्यादा बुरी लड़ाइयाँ हुई थी कि फैमिलीज़ दोनों तरफ की इन्वॉल्व हो चुकी थी। और फिर पार्टनर्स के बीच में भी बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई थी। मतलब आप समझ लो हर एरिया में सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रॉब्लम हुई थी और बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी, ठीक है? जब ये मेरे पास में आए थे, तो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, रो रहे थे और मेरे पास आने से पहले भी क्योंकि प्रॉब्लम्स चल ही रही थी रिलेशनशिप में, उसके भी खत्म तो 1 साल पहले हुआ, उसके भी करीब 1 डेढ़ साल पहले से ही शादी को लेकर के और आगे बढ़ने को लेकर के, कमिटमेंट्स को लेकर के, फैमिलीज़ को लेकर के, कास्ट इश्यू था उसको लेकर के काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स चल ही रहे थे, ठीक है? तो इन्होंने ना काफ़ी सारे मेथड कर लिए थे। होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे थे, लव वाइब्रेशन भी अपने पार्टनर को भेज रहे थे और राइटिंग मेथड में भी बहुत सारे मेथड थे जो कर लिए थे। लेकिन वो जो अंदर की एनर्जी थी, वो जो पॉज़िटिविटी थी, वो जो होता है ना कि मैनिफेस्टेशन के लिए एक एनर्जी चाहिए होती है, जो कि रिलैक्स्ड एनर्जी होती है, वो नहीं आ रही थी। तो उन्होंने सब कुछ जब फ़ॉलो कर लिया 1 सवा साल, डेढ़ साल के आस-पास तक पूरा फ़ॉलो कर लिया। मुझे फ़ॉलो कर रहे थे, वो करीब 2 ढाई 3 साल से और उस बीच में ही फिर उन्होंने मैनिफेस्टेशन पूरा फ़ॉलो करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है? जब ये मेरे पास में आए तब तक ये काफ़ी सारे मेथड और काफ़ी सारी चीज़ें करके आ गए थे। फिर उन्होंने मुझे बताया कि अब प्रॉब्लम इस लेवल की बढ़ चुकी है कि अब हम नो कॉन्टैक्ट में, पूरा नो कॉन्टैक्ट है। करीब-करीब साल भर होने आ रहा है, अब हम नो कॉन्टैक्ट में। तब मैंने बोला कि जो ये साल भर वाला टाइम था, तब आपने क्या किया है? तभी फिर बात हुई मेरी तो उन्होंने बताया कि इस बीच वो मेथड करते थे लेकिन अब वो धीरे-धीरे ये सोच चुके थे कि नहीं करना है। अब कहीं और शादी के लिए देखते हैं। अब फैमिली भी बहुत ज़्यादा फ़ोर्स करने लगी है क्योंकि जिनकी सक्सेस स्टोरी है, उनकी एज 32 इयर्स हो गई है। तो बोल रहे थे कि फैमिली का बहुत ज़्यादा अभी प्रेशर और सारी चीज़ें हो गई हैं और मेरे भी माइंड में कहीं न कहीं चलने लगा है कि अभी प्रैक्टिकली भी मैं सोचती हूँ। आगे बढ़ने का लाइफ में। तो मैंने उनको बोला कि ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ ना आप ये करो कि आपको अगर सोलमेट मैनिफेस्ट करना है ना, चाहे आपका एक्स आए उसमें या फिर आपके लिए एक नया पार्टनर आ जाए, हीलिंग आपको करनी होगी। पहले अपने आप को पूरा रिलैक्स करना होगा। तो उन्होंने मुझे कहा कि रिलैक्स ही तो नहीं हो पा रहे। घर वाले भी एक प्रेशर है जो मेंटेन करके रखते हैं। अंदर ही अंदर भी मेरे चलता रहता है। जब भी मेरे फ्रेंड सर्कल में मैं किसी को देखती हूँ, उनमें से कइयों की तो शादियाँ हो चुकी हैं और कइयों के तो बच्चे तक हो चुके हैं। अब ऐसे में मुझसे रिलैक्स नहीं रहा जाता। तब मैंने उनको ये कहा कि देखो आप सबसे पहले तो एक बात समझो कि अगर आप यही सोचते रहोगे और यही सोच-सोच करके अपने साल, महीने निकालते रहोगे, आपका टाइम बढ़ रहा है। उससे तो बेहतर ये होगा ना कि हम महीना, डेढ़ 2 महीना लग करके पहले खुद को थोड़ा शांत कर लेते हैं, शादी वाला टॉपिक थोड़ा दूर करते हैं, जिनकी फ़ोटोज़ वगैरह आप कहाँ से भी देख रहे हो, उन सारी चीज़ों को थोड़े टाइम के लिए हटा देते हैं, नहीं देखते हैं। अगर उन लोगों से थोड़े टाइम के लिए बातें भी बंद करनी पड़ी तो कर देते हैं। घर वालों की एक बारी को सुननी होंगी, वहाँ पर हम अभी मैनेज करेंगे कि कैसे करना है, ठीक है? तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, जो मैं फ्रेंड्स वगैरह को देखती हूँ, वो तो मैं इग्नोर कर सकती हूँ, पर फैमिलीज़ में मैं कैसे इग्नोर करूँ? तब मैंने उनको यही बोला कि देखो, फैमिली की बात को ना ऐसे देखो, ये जो कुछ भी बोल रहे हैं ना, इनमें से एक भी बात सच नहीं है। सच ये है कि मेरा सोलमेट मेरी लाइफ में आ चुका है और ये सब के सब ना बड़े हैप्पी हैं, बड़े हैप्पी होके मुझसे बात करते हैं। शुरू में बड़ा मुश्किल हुआ उनके लिए। शुरू में इतना मुश्किल था ना कि उनसे नहीं हो पाता था। नहीं हो पाएगा, मैं भी इतना समझती हूँ कि हमारे सामने चल रही हैं वो बातें, हम कैसे उस चीज़ को इग्नोर कर दें? नहीं हो पाता। लेकिन धीरे-धीरे करके प्रैक्टिस से हुआ क्या, उन्होंने ना ईज़ी लेना शुरू कर दिया, ठीक है बोल रहे हो, ठीक है। उन्होंने ये भी बोलना शुरू कर दिया कि ठीक है, आप लोग लड़के देखो, मुझे बोलोगे मैं देखने के लिए चली जाऊँगी। अब वो देख रहे थे, सारी चीज़ें हो रही थी। फैमिली लड़के देखती थी कभी वहाँ से रिजेक्शन, कभी मिलने के लिए बुला रहे हैं, तो इधर से रिजेक्शन, कभी उनको कुछ पसंद नहीं आ रहा, कभी इनको कुछ पसंद नहीं आ रहा, ऐसे सब चलता रहा और इस बीच में हमारी बातें चलती रहीं, ठीक है? हीलिंग वगैरह सारा जो प्रोसेस था मैं उनको समझाती रही कि आप होपोनोपोनो प्रेयर करो, डेली मेडिटेशन करो, सबकी बातें एक कान से सुनो, दूसरे से निकालो, अंदर ये विश्वास जागृत करो कि आपकी शादी आपके सोलमेट से हो रही है, बात खत्म। बात खत्म। अंदर ये विश्वास अपने जगाओ।
धीरे-धीरे मेडिटेशंस, अफ़र्मेशंस और अंदर से ये सोचने पर कि हाँ, हो रहा है। मैंने कहा इस तरीके के लोगों की कहानियाँ सुनो, जिनकी आपकी एज या आपसे भी बड़ी एज में बड़ी आसानी से शादियाँ हुई हैं। बड़ी आसानी से उन्हें बहुत अच्छे पार्टनर्स मिले हैं। ऐसी कहानियों पर ज़्यादा फ़ोकस करो, ठीक है? तो उन्होंने वही करना शुरू किया। इससे ये हुआ अंदर विश्वास बढ़ना शुरू हो गया कि हाँ, ऐसा तो हो सकता है। अब मैं आपको बताती हूँ इनका सिर्फ़ और सिर्फ़ एक रात में मैनिफेस्ट हुआ है। ये तो मैंने आपको सारा बता दिया, हीलिंग हो गया, पॉज़िटिव अफ़र्मेशंस हो गया, घरवालों की बातें इधर से सुनना, उधर से निकालना हो गया, फ्रेंड्स वग़ैरह जो जिनको एकदम देखते ही बहुत ट्रिगर हो जाते थे, उनको देखना अवॉइड करना हो गया। ये तो वो वाला प्रोसेस था जो मैनिफेस्टेशन से जस्ट पहले हमने किया था, ठीक है? हमने ये 2.5 से 3 महीने किया है बस। हो सकता है 4 महीने भी हों, क्योंकि मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं है कि कितना टाइम। आप ऐसे ही लगा कर के चलो करीब-करीब 4 महीने, ठीक है? हमने इतना किया, इसके बाद मैंने उनको बोला कि एक काम करो, आज है ना आप ट्राई करो सैट्स टेक्निक करने का, नहीं हुई इनसे सैट्स टेक्निक। इन्होंने मुझे कहा कि वो सो गए थे। फिर मैंने उनको बोला था कि जब तक आपसे नहीं होती है, तब तक आप उसको कंटिन्यू करते जाओ। जब तक आपसे नहीं होती है डेली करो। रात को सोने के पहले एकदम जब नींद वाला टाइम होता है ना, तो विजुअलाइज़ करो कि आपके सोलमेट से आपकी फ़ोन पर बात हो रही है। आपके सोलमेट आपको फ़ोन पर ही शादी के लिए प्रपोज़ कर रहे हैं, ठीक है? नहीं हुआ इनसे, नहीं हुआ। ये मैं आपको बता रही हूँ कि उस एक रात जिस रात इनसे हुआ है, सेम नेक्स्ट मॉर्निंग पर इनका मैनिफेस्ट हुआ है। उसके पहले तक कम से कम ये वो 4 महीने का प्रोसेस तो छोड़ ही दो जिसमें हम हीलिंग वगैरह कर रहे हैं, वो तो हम कंटिन्यू कर ही रहे थे। पर वो सैट्स प्रॉपर जो टेक्निक थी ना, वो नहीं हुई थी। अभी मैं सैट्स आपको प्रॉपर टेक्निक भी इसी में बताने वाली हूँ कि कैसे की थी, ठीक है? फिर मैंने इनको उस दिन बोला, "आज रात को सोने के पहले ये करना आप।" आँख बंद करना, तकिए पर तब सर रखना जब बिल्कुल ही नींद में हो। उसके कम से कम 3 से 4 घंटे पहले फ़ोन-वोन साइड में छोड़ देना। घरवालों से जो बात कर रहे हो, बिल्कुल ऐसे अज़्यूम करना कि ये लोग है ना मेरी शादी से रिलेटेड है ना पॉज़िटिव बातें कर रहे हैं। और उसी सेम रात वो मैजिक भी घटा। पता है क्या हुआ? उनकी किसी कज़िन सिस्टर की शादी थी और फ़ोन पर वही बातें हो रही थी जस्ट सोने के पहले। देखो मैनिफेस्टेशन कैसे अलाइनमेंट तक अपने आप लेकर के जाता है। उन्होंने मुझे कहा मुझे कुछ ज़्यादा करना ही नहीं पड़ा, फैमिली और मेरी कज़िन की शादी की बातें चल रही थी, तो सब लोग बहुत खुश थे और क्योंकि हम एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा गहरा लगाव है एक-दूसरे के साथ में, तो बहुत खुशी-खुशी से सारी बातें हो रही थी और उसी बीच मेरे घरवाले मुझसे भी बहुत पॉज़िटिव बातें कर रहे थे, कि बस इसके साथ-साथ है ना, अब हमारी बेटी की भी अभी मेहंदी लग जाएगी, हल्दी लग जाएगी। बोले कि मैं ऐसे सोच रही थी कि अरे! आज तो मैं टेक्निक करने के लिए जा रही हूँ, वाह! बड़ा पॉज़िटिव माहौल हो गया, अपने आप हुआ था वो। और इत्तेफ़ाक से उसी रात को मैंने मतलब दिन में हमारी बात हुई है दोपहर में हमारी बात हुई है। रात को मैंने बोला था कि आज ना आप ऐसे करना, ठीक है? अब मेथड आप सुनो। मैंने बोला था कि घर वालों को बिल्कुल ऐसे अज़्यूम करना कि आपकी शादी-वादी की चर्चा चल रही है और यूनिवर्स ने वैसा कुछ प्लान भी बना दिया, ठीक है? वो शादी की चर्चा वो सुनते-सुनते वही टाइम आ गया, फ़ोन वग़ैरह उन्होंने टच नहीं किया था, किसी भी तरीके का कोई डिस्ट्रैक्शन था नहीं, शादी की बातें घर वाले वैसे भी कज़िन सिस्टर की चल ही रही थी। इन्होंने जब तकिए पे सर रखा तो मेथड ये है, जब तकिए पे सर रखा, तो वो पूरी नींद वाला टाइम था। एक होता है ना कि बिल्कुल एकदम आँख चिपकने को होती है। तब इनको अचानक मेरी बात याद आई। ये मैनिफेस्टेशन की कहानी में इन्होंने मुझे बताया है। इन्हें अचानक मेरी बात याद आई कि इन्हें विजुअलाइज़ करना है कि इनका सोलमेट इन्हें कॉल कर रहा है। उन्होंने ऐसे ही एक रैंडम इंसान के बारे में सोचना शुरू किया कि वो बहुत प्यारा-सा इंसान है और उसकी जो आवाज़ है वो इनके थोड़े एक्स से मिलती-जुलती है। एक्स को ये इन्होंने विजुअलाइज़ नहीं किया, ऐसे ही विजुअलाइज़ कर लिया था और वॉइस वैसी थी। तो होता है ना माइंड में वॉइस रह जाती है, आवाज़ें रह जाती हैं, वैसा ही सेम विजुअलाइज़ किया। उनका फ़ोन आया और उन्होंने इनको डायरेक्टली शादी के लिए प्रपोज़ किया और बोला कि टाइम वेस्ट नहीं करना है, शादी करनी है, फैमिली से कब मिल रहे हैं, कब क्या बात कर रहे हैं। इन्होंने मुझे खुद कहा कि इन्होंने बिल्कुल ऐसे ही विजुअलाइज़ किया, कोई पार्टनर का नाम नहीं है, कोई पार्टनर का नामो-निशान नहीं है, अभी तक कोई आता हुआ भी नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं है और ये करके सो गए। दूसरे दिन की सक्सेस स्टोरी है, इनके एक्स का शादी के प्रपोज़ल के लिए कॉल आया 1 साल के बाद, नो कॉन्टैक्ट के बाद। उन्होंने डायरेक्टली इनको कॉल पर यही बोला है कि मुझे शादी करनी है तुमसे। मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि मुझे तुम जैसी लड़की मिल सकती है। मैं 100% रेडी हूँ। जो भी हम दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स हुई थी ना, उन्हें ख़त्म करके मैं आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ और अब मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि वही सारी चीज़ें खिंचेंगी, वही सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स पे बात होंगी, तुम्हारे परिवार, मेरे परिवार, वही सारी बातें होंगी। मुझे वो बात ही नहीं करनी, मैं नए सिरे से शुरू करना चाहता हूँ। क्या तुम रेडी हो?
अभी आप एक और बात सुनेंगे ना तो एकदम शॉक्ड हो जाएँगे। जब ये लिख के भेजेंगे ना सक्सेस स्टोरी तो आप पूरी सुनेंगे तब आप एकदम हैरान हो जाएँगे। इनकी कज़न सिस्टर की शादी के साथ ही अब इनकी भी डेट फिक्स हो रही है। एक ही दिन के अंदर मैनिफेस्ट हुआ है, 1 दिन। क्योंकि पेरेंट इतने ज़्यादा परेशान थे कि अब उनको लगा कि अब हमारी बेटी के लिए इसी का पार्टनर जिसके साथ ये इतने टाइम से रिलेशनशिप में थी, भले ही कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो गई हों, हम शादी करने के लिए रेडी हैं। लड़का-लड़की आपस में खुश है ना, हम शादी करने के लिए रेडी हैं। आज वो कॉल वाली बात हुई है और आज ही इन्होंने मुझे अपनी कॉल पर मतलब कॉल वाली बात इन द सेंस कि जहाँ पर शादी तय होने वाली बात हुई है। कॉल मैनिफेस्टेशन इनका हो चुका था पहले, फिर शादी तय होने के लिए ऑब्वियसली थोड़ा-सा टाइम लग जाता है लाइक पेरेंट्स जाएँगे, उनके पेरेंट बात करेंगे। लेकिन आज जो सक्सेस स्टोरी उन्होंने मुझे फ़ोन पर सुनाई है, वो यही है इनकी शादी इन्हीं के एक्स के साथ सिर्फ 1 रात की सैट्स करने के बाद हो गई। 1 रात के बाद ही नेक्स्ट डे पर उसी एक्स ने शादी के लिए प्रपोज़ किया है। अब इनकी जो कज़न सिस्टर की शादी हो रही थी, आप देखो सैट्स कैसे टेक्निक काम कर गई है। आप यहाँ पर नोटिस करना। पहले तो सीन वैसा शादी का बन गया अपने आप। शादी के टॉपिक पे बात चल ही रही थी, लेकिन उसी रात पहले ही अच्छे से बात हो गई। अपने आप होना स्टार्ट हुआ। शादी की बातें सुनते हुए ही ये जब सोने लगे तो इनको अचानक से मेरी बात याद आई कि सोलमेट को याद करना है। सोलमेट को ऐसे ही रैंडमली किसी इंसान को याद करना शुरू किया, वॉइस में एक्स पार्टनर की आवाज़ आई, ठीक है? अब इन्होंने ये सोचा कि बिल्कुल वही विजुअलाइज़ किया कि वो शादी के लिए बोल रहे हैं इनको कि अब टाइम वेस्ट नहीं करना है, अब हमें शादी करनी है। और बिल्कुल वही वैसी की वैसी 90% बात एक्स नेक्स्ट डे कॉल करता है, वो भी 1 साल के कॉन्टैक्ट के बाद। ये ऑटोमैटिकली होता है, ये अपने आप होता है, ये एकदम अमेज़िंग रिज़ल्ट है। आप सोचिए आज जब उन्होंने मुझे बताया ना मैं एकदम खुशी से उछल पड़ी। उन्होंने कहा कि फ़ोन मेरा मैनिफेस्ट हो गया था, उसके बाद टाइम लगा जो भी शादी तय करने में। अब मेरी कज़िन सिस्टर के साथ ही मेरी भी शादी की डेट निकल रही है। एक ही दिन पर मतलब दोनों बेटियों की शादी होगी एक ही घर से। मतलब दोनों कज़न सिस्टर्स की। आप समझ रहे हो इस वाली सक्सेस स्टोरी से क्या समझ में आता है हमें? जब अलाइन होते हो आप, जब अपने सारे डर वगैरह, सारे फ़ियर वगैरह को सब कुछ को छोड़ देते हो और पूरा विश्वास अंदर से जगाते हो, तो यूनिवर्स भी आपके लिए प्लान बना देता है कि आज आप अच्छे से करो, देखो हो जाएगा। और देखो वो अच्छे से करने का अपने आप एक सीन भी बन गया। आप देख रहे हो कैसे हुआ है? वॉव! जब मैंने ये सक्सेस स्टोरी सुनी ना तो मैं इतनी खुश हो गई, मुझे इतना अच्छा लगा ना, मैंने उनको ढेर सारी बधाइयाँ दी। मैंने उनको बोला कि जब भी आपको टाइम मिलता है ना कि आप मुझे ये लिख कर के भेजिएगा, मैं सबके साथ अच्छे से शेयर करूँगी। तो उन्होंने कहा, "हाँ, हाँ, मैं ना अपनी सक्सेस स्टोरी में नाम भी लिख कर के भेजूँगी। बहुत सारे लोग हैं नाम नहीं बताते हैं, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा पर मैं आपको लिख कर के अच्छे से पूरी कहानी भेजती हूँ।" कहाँ से क्या प्रॉब्लम हुई थी, कहाँ से कैसे-कैसे चीज़ें उन्होंने फ़ॉलो की थी, ठीक है? तो इसलिए मुझे लगा कि इस पे मैं आपको प्रॉपर एक वीडियो बना कर के ही बताती हूँ कि कैसे उन्होंने रातों-रात अपने एक्स पार्टनर को लाइफ़ पार्टनर के रूप में मैनिफेस्ट कर लिया है। इतना अच्छे तरीके से मैनिफेस्टेशन काम करता है। ठीक है? तो ये जो सक्सेस स्टोरीज़ वाला है, जिसमें मेरे पास में सक्सेस स्टोरीज़ आती हैं, जहाँ पर हम इस तरीके के उतार-चढ़ाव से आगे बढ़ते हैं और फिर हमारा मैनिफेस्टेशन होता है। अगर इस तरीके से आपको समझना ठीक लगता है, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो ये जो रियल स्टोरीज़ में जहाँ पर हमने काम किया होता है, किस प्रकार से काम किया है, वो मैं आप लोगों के साथ में फिर शेयर कर सकती हूँ। अगर आपको ठीक लगेगा, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैं ये रियल जो सक्सेस स्टोरीज़ होती हैं, वो तो मैं अलग से आपकी वो जो लिखी हुई आती हैं, वो तो शेयर कर ही देती हूँ। पर वहाँ पर हमने कैसे-कैसे थोड़ा-थोड़ा बारीकी में काम किया है, अगर आप वो जानना चाहो और आपको लगे कि हाँ, ये तरीका ज़्यादा बेटर है, तो जस्ट डू लेट मी नो। फिर मैं इस तरीके के वीडियोज़ के थ्रू आपको ये बता पाऊँगी कि इस तरीके से हमने किया और इस तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही थी और इस तरीके से हम उसमें आगे निकले। अगर ये आइडिया ठीक लगता है, तो प्लीज़ मुझे एक बारी ज़रूर बताइएगा, ठीक है? अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि वो अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू। टाटा।